हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। दोस्तों, आज मैं खड़ा हुआ हूं ग्राम मकरंदपुर में और ये एक रोड है जो मकरंदपुर से होकर के आपका पीछे चला जाता है, जगदीशपुर गांव होते हुए बहुत सारे गांव को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। यहाँ पर दोस्तों एक ऐसी पुलिया है जिस पुलिया का निर्माण किया गया था और बहुत जल्दी ही वो पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। उस पुलिया के क्या हालात हैं और यहाँ पर रास्ता बिल्कुल बाधित है, अभी किसी भी तरीके का कोई निकास नहीं है यहाँ पर से। तो मैं इस पुलिया को दिखा रहा हूँ और प्रशासन से इस बात की दरख्वास्त लगाता हूँ कि प्लीज़ आप जो है इस पुलिया का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दें, जिससे कि आम जनमानस को लाभ मिले। आइए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर जो खड़ी हुई भीड़ है, ज़रा मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूं कि यहाँ पर खड़ी हुई भीड़ को दिखा दिया जाए। ये सभी ग्रामवासी हैं और एक गांव के नहीं, कई गांव के यहाँ पर ग्रामवासी हैं। इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैतीपुर को बाया मकरंदपुर होकर के जो जाने वाला रोड है उस पर एक पुलिया बनी हुई है, वो क्षतिग्रस्त है। आइए मैं थोड़ा सा पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ की जनता से, उसके बाद मैं आपको पुलिया दिखाता हूँ। जी राम राम। राम राम। ये बताओ तो हुआ, ये जो पुलिया है ये कब से टूटी हुई है? ये कम से कम टूटी हुई है 3-4 साल से। 3-4 साल से टूटी हुई है? हाँ, 4 साल से टूटी हुई है। अच्छा, चलिए पहले मैं पुलिया दिखा देता हूँ। मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ कि ये जो टूटी हुई पुलिया है वो दिखा दीजिए। देखिए, ये जो पुलिया बनाई गई है, इस पुलिया का निर्माण कार्य इतनी घटिया सामग्री से किया गया है कि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ये सरिया लगाई गई है, ये 4 सूती सरिया लगाई गई है और इस सरिया में किसी भी प्रकार का कोई जाल तार नहीं बांधा गया है। डायरेक्ट ऐसे ही सरिया को बिछा दिया गया और 4 सूती सरिया डाल करके केवल जैसे लेंटर डालते हैं। और मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि इसके ऊपर जो कंक्रीट लगाई गई है, थोड़ा सा कैमरामैन दिखाइए, जो कंक्रीट लगाई गई है इसकी मोटाई आप देखिए, जैसे लग रहा ना कि छोटा सा नाला बनाया गया हो, जबकि ये विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो ये मेन रोड है। यहाँ से कम 20 गांव के लोग निकलते हैं, डेली हजारों लोगों का यहाँ से निकलना होता है। अब मैं बात करता हूँ ताऊ जी से, थोड़ा आगे आइए, आप लोग यहीं पर आ जाइए, जिससे कि पुलिया भी दिखाई पड़ जाए। देखो, ये बताओ ये पुलिया कब से टूटी हुई है और इसके लिए जनता के द्वारा क्या प्रयास किए गए? कोई जनता ने कभी आप लोगों ने कहीं मांग उठाई अभी तक? मांग कई दाम जाके उठाई गई और जाके कोई नहीं सुने भाई जी। और जब पुलिया को 3-4 साल टूटे हुई हैं। ये टूट कैसे गई? टूट गई थे जामे जाल पड़ो जाको बहुत कमजोर जी, और सरिया जाकी हल्की परी जी और मतलब देश का निकास जा पे है जी। पश्चिम हमारे गांव है, पूरे बाले गांव हैं। जी। कहाँ तक का आदमी यहाँ से निकलता है? बदाऊं तक, बदाऊं दातागंज जी, शाहजहांपुर सब जाता है। कौन कौन से गांव के लोगों का यहाँ पर निकास है? देखो, बेटारा जी, जगदीशपुर, बिहारीपुर, हिम्मतपुर, बंडिया और मीरपुर, मरेना, मकरंदपुर, गवापुर और सुल्तानपुर, दातागंज और डाहरपुर। मतलब इधर आप बदायूं क्षेत्र में भी चले, बदायूं क्षेत्र में पहुंचिए, नवादा सबका निकास है। अच्छा, यहाँ गड़िया खमरिया तक का आदमी आते हैं। यहाँ से 4 व्हीलर गाड़ियाँ निकल पाती हैं? 4 व्हीलर गाड़ी नहीं निकल पाती है, केवल 2 व्हीलर गाड़ी निकलती है। 2 व्हीलर गाड़ी निकलती है। अब दोस्तों आप सोच सकते हो कि यहाँ पर इतने गाँव का निकास है, ये बदायूं दातागंज तक मार्ग को जोड़ने वाला भी मार्ग है, इसके बावजूद भी इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसको टूटे कितना समय हो गया? कम से कम 3 साल 4 हो गई। तो आप लोगों ने कोई आवाज उठाई कहीं? आवाज उठाई गई। आपने जनप्रतिनिधि से, किसी नेता से कहा? नेता कहियो ना कहीं किसी अधिकारी कर्मचारी के पास दरख्वास्त लगाई आपने? एप्लीकेशन नहीं किसी के पास लगाया। देखो, सबसे बड़ी कमी क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये हमारा राइट है, हमारा अधिकार है कि हम सब लोग जितनी भी चीजें खरीदते हैं सब पर हम टैक्स पे करते हैं। हम भीख नहीं मांग रहे किसी से, हम टैक्स पे करते हैं। हम चीनी खरीदते हैं, चाय खरीदते हैं, यहाँ तक एक छोटी सी माचिस खरीदते हैं, उस पर भी हमसे टैक्स लिया जाता है। और हमारे टैक्स के पैसे से ही ये रोडों का निर्माण किया जाता है, पुलियों का निर्माण किया जाता है। तो हम चुप क्यों बैठे कि हमें कहने का अधिकार नहीं है? क्यों नहीं आप लोग इस चीज की आज तक मांग उठाए? क्यों नहीं किसी अधिकारी के पास आज तक गए? क्यों नहीं आपने कहा किसी से? देखिए, विधायक लोग देखिए, मुख में देखिए, प्रमुख सब काउंट न बनवाओ, लेकिन फिर भी नहीं सुनवाई हुई। भाई यहाँ से दोस्तों, यहाँ से गाड़ी निकालता है। जी आता है, जाता है। दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ इस पुलिया के हालात क्या हैं। इस पुलिया के नीचे पानी भरा हुआ है। थोड़ा सा कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि प्लीज ये दिखाइए, यहाँ पर अभी पानी भरा हुआ है और ये पूरी पुलिया क्षतिग्रस्त है। इतना बुरे तरीके से इसका निर्माण कार्य किया गया कि इस 4 सूती इसमें सरिया डाल करके और यूं ही जाल बिछा दिया गया, ना कोई तार लगाया गया। और आप ये भी देख सकते हैं कि पुलिया
में कितनी घटिया सामग्री लगाई गई होगी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि सरिया की दूरी को कितना रखा गया। कम से कम 2 से 3 फीट दूर पर एक एक सरिया डाली गई है। अब अंदाजा बताइए कि ये पुलिया कितने दिन तक रुकती। जैसे निर्माण कार्य किया गया घटिया सामग्री लगा करके वैसे ही रुकी। यहाँ पर हमारी ठेली भी पलट गई भैया। आप ठेली चलाते हो? हाँ, ठेली चलाते हैं, पलट गई। और बताइए, और कोई घटना यहाँ पर हुई? घटना जा हुआ है, एक बद बुगी मतलब बद खत्म हो गया, पंटी को जी। ट्रैक्टर एक पंटी ट्रैक्टर लाभ कहाँ को, तो हवा का ट्रैक्टर था, वो पलट गया यहाँ पर। और इसके अलावा कोई घटनाएं होती यहाँ तो डेली, अगर रात के बाद से कोई व्यक्ति आ जाता है तो निश्चित वो यहाँ पर गिरेगा, निश्चित गिरेगा। ये देखिए कि ये हालात हैं दोस्तों। थोड़ा सा पुलिया पूरी दिखा दीजिए, मैं चाहता हूँ इस पुलिया को पूरा दिखाइए। यहाँ पर उस साइड में भी इतनी जगह नहीं है कि कोई भी 4 व्हीलर अपनी लेकर के निकल जाए। इस साइड में भी 4 व्हीलर लेकर नहीं निकल सकता है, उसको यहाँ से गुजरना ही पड़ेगा। और जब वो यहाँ से गुजरेगा तो निश्चित तौर पर उसको चोट लगेगी, गिरेगा और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। तो खत्म हुई हो तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर एक मोटरसाइकिल टकराया रात में, वो खत्म हुई हो, यही खत्म हो गया ना ना। हाँ जी, तो नंबर लगी अस्पताल में खत्म हो। यहाँ की पुलिया बांध दी जाए, ये पुलिया बंदी है, दीवार उठे, दीवार साइडें बंद, जो साइडों में दीवारें हैं जो दीवार साइडें में उत्तराई साइड दक्षिणाई साइड जे भी बने जी, और पुलिया भी बने। पुलिया का निर्माण किया गया। पुलिया निर्माण दोनों साइड में दीवार बन जाएगी, दक्षिणाई उत्तराई जी जी, दोनों साइडें बने जी जी जी, और पुलिया निर्माण बने और हमारा रोड सही हो। लोग कहिया देख याद का हम 1 महीना ना कटन दे बनवा देंगे, उसे लालच मनाते को विधायक कहिया। अब बांगा बोर्ड ले जाते हैं, बांगा के अब बनवा देंगे, अब बनवा देंगे, फिर बोर्ड लेके ले जाते हैं। इस बार धरना प्रदर्शन कर दीजिए आप लोग कि अगर आपको वोट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो सबसे पहले जनता हित के काम करिए। हम अपना निजी हित नहीं मांग रहे हैं, हम वो हित मांग रहे हैं जो समाज के हित का कार्य, जनता के हित का कार्य है। पुलिया नेटम बन के रहे, नेता लोग जाकर नेटम डाल बन के रहे। ये जो यहाँ पर मेन निकास है सड़क का, ये जैतीपुर से सड़क आई है। और जैतीपुर, थोड़ा सा भैया आइए, साइड में आइए भैया, साइड में आइए। ये देखिए, आप देख सकते हो कि पुलिया कहाँ पर बनी हुई है और सड़क जो है वो कहाँ पहुँच गई है कट करके। थोड़ा सा नज़दीक आकर के मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, पूरा दिखाइए। यहाँ से ये पूरी, यानी कि एक 4 व्हीलर नहीं निकल सकती इस सड़क से, अभी इतनी जगह शेष नहीं बची हुई है। वो पुलिया जो बनी है, उस पुलिया से अगर यहाँ दीवार खड़ी कर दी जाए तो ये पानी का जो निकास है वो अपना इधर उधर हो जाएगा, है ना, जो पानी सड़कों पर आ रहा है। अच्छा, इन तालाबों के पानी का निकास का कहीं कोई चाचा है कुछ हिसाब? निकास नहीं है, तो ऊपर से निकलने लगते हैं, रोड से ऊपर, रोड से निकलने लगता है पानी बरसात के दिनों में। हाँ, रोड के ऊपर से निकलता है। अच्छा अच्छा भाई देखिए, अगर इसकी पुलिया की सही तरीके से साइड बना दी जाएगी, दीवार बना दी जाएगी ऊंची करके, तो पानी तो खेतों में चला जाएगा ना, साइड में, सड़क पर नहीं आएगा, वो रोड पर नहीं आएगा। शासन प्रशासन से बस यही मांग है यहाँ की जनता की कि जनता जनार्दन के हित के कार्य जो हैं वो शासन प्रशासन बहुत ही शिद्दत के साथ अगर नहीं करेगा तो आने वाले दिनों में ये धरना प्रदर्शन देने को भी तैयार हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर एक अकेले गाँव की समस्या नहीं है, यहाँ पर कम से कम 50 गाँव के लोगों का डेली का यहाँ पर आना जाना रहता है। जैतीपुर जो है वो ब्लॉक मुख्यालय है, साथ ही साथ बदायूं से भी ये रोड जुड़ रहा है और रात के बाद से भी यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। तो जी, कई लोग मर चुके हैं। अभी बताया कि एक बैल बुग्गी पलट गई थी, एक ट्रैक्टर पलट गया था। अरे एक लड़का इसमें गिर गया था, इधर पूर्व कसरा की तरफ रहने वाला था, तो यहाँ गिर गया, उसको तो अस्पताल में भर्ती हुआ जाए, वो अस्पताल में खत्म हो गया। हाँ, अच्छा, जैसे आप लोगों की जो गेहूं होते हैं, धान होते हैं, अपनी फसल करते हो आप लोग, तो यहाँ से फिर कैसे, क्या मतलब कैसे का साहब मूड से ढो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर से ढोते हैं, सिर से ढो रहे हैं। अब रात के बाद से मान लीजिए आपको कोई काम लगे और आपको बदायूं जाना, चूंकि बदायूं और बरेली 10 से नजदीक पड़ेगा, तो आप 4 व्हीलर नहीं निकलेगी, आप 4 व्हीलर निकाले गए थे, मोटरसाइकिल गुजर होते, मोटरसाइकिल से गुजर होती है। रात में बड़ा मामला, अगर कोई बाहर को आदमी आते तो वो गिर पड़ते हैं। शासन प्रशासन से एक ही मांग है कि ये जनता हित का कार्य है, ये देश हित का कार्य, सर्व समाज के हित का कार्य है। इसमें किसी की कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है, ना किसी की कोई व्यक्तिगत समस्या है, ये आम जन की समस्या है। ये जैतीपुर से बदायूं को जोड़ने वाला जो मार्ग है, इस पर पुलिया टूटी हुई है, चारों तरफ से सड़क टूटी हुई है और इसका निर्माण जल्द से जल्द अगर नहीं करवाया गया तो आने वाले दिनों में और भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। प्रशासन आंख मूंद करके बैठा हुआ है, यहाँ से हज़ारों लोगों का डेली निकलना होता है, परंतु प्रशासन और शासन इस चीज़ को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। आम जन की समस्याओं को सुलझाने का काम
हमारा है, दिखाने का काम हमारा है, सुलझाने का काम शासन प्रशासन का है। मैं इस तरीके के लगातार मुद्दे लोगों उठाता रहूँगा दोस्तों, उठाता रहूँगा और बार बार उठाता रहूँगा जब तक कि उनका निराकरण नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के वीडियो मैं आगे आपको देता रहूँगा, इस प्रकार के मुद्दे भी उठाता रहूँगा। अगर आपके क्षेत्र और परिक्षेत्र में भी इस प्रकार का कोई मुद्दा है तो प्लीज़ आप उसको उठाइए, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे संपर्क करके बताइए, मैं ज़रूर वहाँ पर पहुँचूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।